बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी आने वाले दिनों में एक बड़ा सनसनीखेज़ और अहम ऐलान कर सकते हैं। वो ऐलान किस हवाले से होगा, आखिर क्यों होगा, इसकी बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मजलिस शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त किस मामले के ऊपर गौर व फिक्र कर रही है, कौन सा मामला ज़ेर बहस है, किस मामले के ऊपर सोच विचार जारी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नादरीन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऐलान करने की, इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। वो सनसनीखेज और बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, वो अपनी जगह पर वो जो है उसका जवाब दूंगा। और दूसरी जगह पर ये बात है कि आखिर मामला है क्या। सबसे पहले 2024 में जो इंतखाबात हुए हैं, जो अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भरपूर अवामी मैंडेट, मैं भरपूर अवामी मैंडेट इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ अवामी जमात और अवामी रैलियाँ और अवामी तहरीकें अगर किसी लीडर ने, किसी जमात ने की हैं, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने की हैं। इन इलेक्शंस में आप देख लें, थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान के दौरे किए हैं, वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने किए हैं। लेकिन फिर भी अवाम के हकूक़ को एक तरफ रख के, उनकी रज़ा को एक तरफ रख के, आप जो है वो उनके मैंडेट को किसी और खाते में डाल दें। ये पाकिस्तान में पहले पहले होता है, लेकिन इतने वसी पैमाने पर नहीं हुआ जिसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने अंदर अपना एक हक महफूज रखती है और इस हवाले से सोच विचार कर रही है कि हमने क्या मामलात को आगे लेकर चलना है। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट को अवामी और भरपूर अवामी मैंडेट इसलिए भी कहता हूँ कि अवामी और भरपूर अवामी मैंडेट वो होता है जिसमें अवाम की रज़ा और मंशा शामिल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैंडेट जो है वो सिर्फ फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर मबनी हो, एक हवा के तहत मबनी हो। वो नज़रिए के ऊपर मबनी होना चाहिए, और वो नज़रिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अवाम ने था। उन्होंने वोट दिया, वोट कास्ट करवाया, वोट की हिफाजत भी आखिर तक करते रहे, लेकिन आगे फिर जो हुआ वो जादू हो गया, और वो वोट कहाँ से कहाँ, कैसे का कैसे चला गया, इसके पीछे भी एक लंबी और बड़ी कहानी है। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में इसीलिए जो है वो डिस्टेबलाइजेशन है। कहीं भी आप मुआशी तौर पर स्टेबल नहीं है, कहीं भी आप सियासी तौर पर स्टेबल नहीं है, कहीं भी आप इखलाकी तौर पर स्टेबल नहीं है, अफरा तफरी के आलम में है। उस तमाम का हल जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा सोच रही है कि हमने किस तरीके से पब्लिक को दोबारा एंगेज करना है। एक अवामी राब्ता मुहिम भी आगाज़ कर दी है। इस वक्त भी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी अवाम में मौजूद हैं, इलेक्शन जीतने से पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं, और भरपूर अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं और बाकायदा लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अवाम को हौसला दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जो भी हो गया उसके ऊपर आप घबराएं नहीं, हम आपके हकूक़ की जंग लड़ने वाले हैं। अब ये एक बहुत ही काबिल तहसीन बात है जो किसी और सियासी लीडर में नहीं नज़र आई। जो इस वक्त मुसल्लत किए जा रहे हैं हमारे ऊपर, जो जो वही सियासी जमातें जो 30-30 35-35 साल से हमारे ऊपर हैं, जो दोबारा बारियां लेते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, वही एक मरतबा फिर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब किस तरीके से अवाम को एतमाद आएगा सिस्टम के ऊपर, किस तरीके से अवाम को एतमाद आएगा इस पूरे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, इस आइन के ऊपर, अपने हकूक़ के लिए कैसे वो खड़े होंगे, ये मायूसी का जो आलम फैला है, जो एलिमेंट फैला है, इसको दूर करने के लिए सिर्फ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी तन तनहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी है और अवाम के साथ खड़ी है, और उनको हौसला और दिलासा दे रही है कि हम खड़े हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और आप लोगों के हकूक़ को तस्लीम किया जाएगा। ये एक बहुत खुशाइन बात है। एक तो ये बड़ी वजह थी। दूसरी बड़ी और अहम तरीन वजह, वो जो सब वजूहत से बड़ी वजह है, वो ये है कि ख़त्म नबूवत। अब ख़त्म नबूवत मरज़इयों को, कादियानियों को एक मरतबा फिर उनके हकूक़ दिलाने के हवाले से जो बातें और चहमगोइयाँ हो रही हैं, उस हवाले से एक बड़ा एहतजाज देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और बड़ी ही बदकिस्मती से ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है और ना ही वो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, और उसकी आवाज़ भी कोई सियासी जमात नहीं उठा रही सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। ख़त्म नबूवत के हवाले से और नमूस रसालत के हवाले से सबसे बुलंद और ज़ोरदार आवाज़ और सबसे ऊंचा अलम अगर किसी सियासी जमात का रहा है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। अब इस मामले पे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोच विचार कर रही है, मजलिस शूरा बैठी है कि हमने इस मामले को टैकल कैसे करना है, आगे कैसे लेकर जाना है। आइन के रूह के मुताबिक तो जो कादियानियों को जगह दी गई है कि वो अपने आप को अक़लियत तसव्वुर करें, उस हवाले से जो करना चाहते हैं करें। लेकिन ये जो इधर उधर की चहमगोइयाँ हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, उससे पाकिस्तान के मुसलमानों का दिल दुख रहा है। और एक मरतबा फिर जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसी लहर ना शुरू हो जाए जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। पहले ही आवाम को इस जस्टिस सिस्टम के ऊपर, पहले ही आवाम को इस पूरे गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं रहा।
ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बातें सामने आ जाएं जिससे मजीद पाकिस्तान का नुकसान हो। तहरीक लबैक पाकिस्तान इस हवाले से भी सोच रही है, बड़ा ऐलान कर सकती है, सनसनी खेज ऐलान कर सकती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मार धार करेगी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अब पता नहीं क्या कर देगी, ऐसा कुछ करेगी। वो अब बड़ा जमहूरी तरीके से, बड़ा साइलेंट तरीके से, बेहतर तरीके से अवामी रब्ता मुहिम के ज़रिए अवाम के ज़ोर के ऊपर ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान इस तमाम मामले के ऊपर सोच विचार कर रही है। इस हवाले से जो मुफ्ती आज़म है पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उन्होंने भी गुजारिश की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को की खिदमत में, माजरत। उन्होंने कहा है कि जनाब हुजूर वाला, ये चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं, हुजूर वाला आप आम मुकदमात में बार बार आइन का हवाला देते हैं, लेकिन कादियानियों के बारे में आप आइन को भूल क्यों जाते हैं? आप इनसे ये क्यों नहीं कहते कि दूसरी आइनी तरमीम की रोशनी में आप लोग अपनी आइनी हैसियत को तस्लीम करें और दीगर और गैर मुस्लिम शहरियों की तरह आपको भी दस्तूरी हकूक़ हासिल होंगे? आपके फैसलों और रिमार्क से ये इशारा जा रहा है, यानी ये एक एलिमेंट जा रहा है या ऐसा लग रहा है कि आप दस्तूरी एतबार से तयशुदा को, जो पहली तयशुदा हकीकत है, उसको गैर तयशुदा करार दे रहे हैं या तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उनके आगे गुजारिश की है कि आप आइनी तरीके से जो मामलात हैं उनको चलाएं, उसके अंदर रद्दबदल करने की कोशिश जो है वो ना करें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, आप इस हवाले से सोच विचार करें। अब ये जो तमाम चीज़ें और बातें की गई हैं, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, तहरीक लबैक पाकिस्तान सोच विचार कर रही है। हमें और आपको भी इस हवाले में विजिलेंट रहना होगा कि कहीं भी ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई डाका ना डाला जाए। हमें अपने हकूक़ के लिए भी खड़ा रहना होगा कि हमारे वोट के ऊपर डाका डाला गया है, लेकिन हमारे उस नज़रिए के ऊपर, हमारी उस सोच के ऊपर, इवन हमारी बका के ऊपर, मुसलमानों की बका ख़त्म नबूवत से है, तो उसके ऊपर कोई मामला जो है वो ख़राब ना हो जाए, जिससे कोई ऐसी लहर पाकिस्तान में उठे जिससे इस्लाम का नुकसान हो, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। नाज़रीन, यही गुजारिश इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान हमदा इश्तियाक को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।